प्रभु अच्छा हो फिर भी स्वीकार करो, बुरा हो फिर भी स्वीकार करो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, ये मुझे बता दो, चरणों में सिखाओ, ये मुझे बता दो। भगवन कितना कीजे, अपनी भक्ति दीजे, भगवन कितना कीजे, अपनी भक्ति दीजे, आप हो प्रेम आप में, तुमको न भूल पाओ, ये मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब कोई कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल राधा मुकुंद भगवान की जय। भगवान से तो यही कहना चाहिए, प्रभु अच्छा हो फिर भी स्वीकार करो, और बुरा हो फिर भी स्वीकार करो। मैंने पहले भी जैसा कहा, ये शरीर अनित्य है। बहुत सुंदर बात लिखते हैं, नीतिकार ने बड़ा अद्भुत बात कहा, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है, इसका कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं भी रह सकता है। शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है, और जैसे ही व्याधि का प्रवेश शरीर में हुआ, ऐसे ही हमारा मन फिर लगना बंद हो जाता है। तो शरीर जब तक हमारा स्वस्थ है तभी तक तो हम भजन कर सकते हैं कि नहीं। अब हम चल नहीं पाएंगे और जाना होगा कथा में, कैसे जाएंगे बताओ। मैंने पहले भी कहा, आज विडंबना ये हो गया है कि आदमी धर्म से दूर होता जा रहा है। धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, इस विषय पर कोई मंथन नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं। बस किसी ने कहा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर बस उसी में लगे हैं, ऐसा ही इसी को धर्म मान बैठे हैं। लेकिन वास्तव में धर्म ये तो नहीं। मैंने कल भी धर्म का प्रारूप बताया, जो वेद ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मो,
जो वेद ने कहा धर्म वही है, और वेद की बात हमको तो मानना ही नहीं है। पूर्व के प्रसंग में हमारा आप दर्शन कर रहे थे कि भगवान ने कहा नंद बाबा से, पिताजी इस दुनिया में सब अपने अपने कर्म से फल पाते हैं। भगवान ने कहा, पिताजी कर्मणा जायते जंतो कर्मण्येव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्येवाधिपद्यते। देखो, कर्म के कारण ही हम इस धरती पर आते हैं, यही सत्य है। कई लोग कहते हैं महाराज कौन जानता है स्वर्ग है नरक है, कोई देखा तो नहीं जाकर के, जो देखा वो आया नहीं लौट करके कहने के लिए। अच्छा, कोई किसी की मृत्यु हो जाए चला जाए, हालांकि ऐसा ना हो लेकिन ये सत्य है, हालांकि ये ऐसा ना हो लेकिन ये सत्य है, तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो जो गया तो गया गया सो गया ही रह गया, और फिर कहां आया इसका कोई पता भी नहीं चला। कई लोग संदेह व्यक्त करने लगते हैं कि कौन जानता है स्वर्ग है नरक है। कौमारी भट्ट जी लिखते हैं मीमांसा में, कि संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः। परलोक में यदि संदेह भी हो ना, अच्छा संदेह विचार करो कब होता है, जब पूरा प्रकाश रहेगा तो संदेह नहीं होगा, या पूरा अंधकार रहेगा तब भी संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं। संदेह कब होता है, जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी रहे और थोड़ी थोड़ी अंधियारी भी आ जाए। और तुलसीदास जी ने कहा जैसे रजत सीप महुभास जिनि जथा भान कर भार, यद्यपि तृषात काल महु भ्रम न सके को उतार। रस्सी में सर्प का आभास होना, यद्यपि ये तीनों काल में असत्य है, कभी सत्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें भ्रम हो जाता है। कई बार अंधियार में कहीं रस्सी पड़ा हो और हम लोग देख लेते हैं तो लगता है कि सांप ही पड़ा है। ये अनुभव कहता है, ये ज्ञान नहीं, ये अनुभव करके देखना। कभी कहीं अंधियारे में कोई काला रस्सी हो या ऐसे भी कोई पड़ा हो और अचानक से आप देख लो, लगेगा कि अरे सांप ही बैठा है। यद्यपि है ये असत्य, लेकिन दिख पड़ता है सत्य जैसा, जान पड़ता है सत्य जैसा, लेकिन है ये असत्य। ऐसे ही हमारे जीवन में परलोक है कि नहीं है। कई लोग संदेह में रहते हैं कि मरने के बाद कौन देखा है क्या होता है। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ही पिताजी से कहते हैं, नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा कर्म के कारण ही जीव पुनः इस मृत्यु लोक में आकर के अपने कृत्यों को फिर से करता है। जैसे कोई शुभ कर्म करता हो, आपने जामिल के प्रसंग को सुना, आपने हिरण्यकश्यप के प्रसंग को सुना, यही तो कर्म है। और यही कर्म का भोग भोगने के लिए मैंने पहले भी कहा आपसे, गीता में स्पष्ट दिया है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शत
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल ही हमको भोगने पड़ते हैं। ये जो मानव शरीर है ना, ये एक जन्म का प्रोसेस नहीं है, ये कई जन्मों का प्रोसेस है। और मैंने संतों के मुख से तो यहाँ तक सुना कि करोड़ों बार जब जन्म होता है मानव का इन 84 लाख योनियों में। अच्छा एक बात बताओ, 84 लाख योनियां हैं कि नहीं है? ये तो समझने वाली बात है कि नहीं? गाय की गिनती करो, भैंस की गिनती करो, सब जितने जानवर हैं, अरे जल के अंदर रहने वाले 10 लाख जीव हैं, 30 लाख वनस्पति हैं। कहो मैं गिनती करा दूं 84 लाख। और ये 84 लाख योनियां इसीलिए बनाई गई हैं, जिस जिस अनुरूप काम करता है जीव उसमें जाता रहता है। और घूमते 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 कभी भगवान को लगता है कि अरे बहुत घुमा है, चलो एक बार इसको सुधारने का मौका देते हैं। जेल में कोई बहुत बार जाता है ना, जेल में कोई आदमी बहुत बार जाएगा तो जेलर कहता है कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसको जेल में कोई काम दे दो। या तो उसको पुलिस वाले भर्ती करा लेते हैं, अपने में हवलदार बना देंगे, कुछ बना देंगे, ताकि ये चोरी करना बंद कर दे, बदमाशी करना बंद कर दे। ऐसे ही भगवान जब देख लेते हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक बार इसको आदमी बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कहीं सुधर जाए, लेकिन यहाँ आए आदमी बनने के लिए और सब कुछ बन गए, आदमी नहीं बने। सब कुछ बन गए, आदमी नहीं बने। बस मेरी बातों को अन्यथा न लें, यही सत्य है। इसलिए परलोक में यदि संदेह भी हो फिर भी काम बढ़िया ही करना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं होगा, तो ऐसे यदि होगा तो क्या होगा? 2 मित्र बड़े घनिष्ठ थे, तो एक मित्र धार्मिक था और दूसरा अधार्मिक था। एक खूब भगवान का भजन करे और एक बिल्कुल न करे। बार बार समझाता है, अरे कुछ कर लिया कर भाई, तू भी माने ना। नहीं नहीं, हम तो भगवान को मानते नहीं, हमको भजन करने की क्या जरूरत? भगवान भगवान कुछ नहीं होता दुनिया में। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन जो धार्मिक मित्र था अपने अधार्मिक मित्र के जेब में हाथ डाल दिया। एक माला झोली निकला उसके जेब से। उसने कहा ये क्या, तुम तो कह रहे थे हम भगवान को नहीं मानते, फिर ये माला झोली कंठी माला क्यों? उसने बड़ा सुंदर बात कहा कि देखो, यद्यपि हम मानते तो नहीं भगवान को, लेकिन फिर मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि जैसे हम ये सोचते हैं कि भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसे यदि होंगे फिर क्या होगा? अरे मुझे तो बड़ी मार पड़ेगी हो, मुझे तो बड़ा दंड सहन करना पड़ेगा। इसलिए समय मिलता है तो कभी एक आध माला घुमा देता हूं और कह देता हूं कि वैसे तो आप हो नहीं, लेकिन हो तो देखो हम भी भजन करते हैं भाई, हमारा भी नैया पार लगा देगा। यही सत्य है। देखिए, जीवन जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, कलिकाल है। साधु पुरुष हो चाहे ग्रस्त हो चाहे कोई हो, अन्न और वस्त्र सबके लिए जरूरी रखता है। लेकिन इससे जब चाहत बढ़ने लगती है ना, तब माया का प्रवेश हो जाता है। चाहत इतना रहे, कबीरदास ने कितना सुंदर कहा। कबीर बहुत सुंदर भाव में कहते हैं, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं,
साधु न भूखा जाए। भगवान से यही कहिए, प्रभु इतना दीजिए हमको जिसमें हमारा भरण पोषण तो हो ही जाए, और कोई आ गया मेरे घर तो वो भी खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे अब हम धन का संग्रह करना मानो प्रारंभ किए, तो हमको लगेगा कि पड़ोसी के पास अधिक है, उतना तो हमारे पास भी होना चाहिए। तभी तो आजकल समाज का स्टेटस धर्म से नहीं होता, समाज का स्टेटस बढ़ता है पैसा से। कितना पैसे वाले, भले वो अधार्मिक हो, भले वो अहिंसा करके पैसा कमाया हो, भले वो अनैतिकता से धर्म कमाया हो, पैसा कमाया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा होना चाहिए। पिताजी, जीव अपने कर्म के कारण ही बार बार इस मृत्यु लोक में आता है और आकर के भयंकर दुख को पाता है, भयंकर दुख। मृत्यु लोक में कष्ट के अलावा और कुछ है नहीं, बस हम दुखों का भोग भोगने ही आते हैं। मैंने पहले भी कहा, संसार खुजली की भांति है, जैसे खुजाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन खून पानी जब निकल जाए फिर भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर दुख होता है मन में। देखो, एक संत ने कहा, पुत्र सुपुत्र का धन संचय और पुत्र कुपुत्र का धन संचय। बेटा यदि लायक है फिर भी धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, कर लेगा। अब बेटा यदि नालायक है, आप कितना भी इकट्ठा करके दर दो, हमारे सैकड़ों सैकड़ों बीघा जमीन बनाने वाले, हजारों हजार बीघा जमीन बनाने वाले, उनके घर आज दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा है। इसलिए जीवन में कभी भी इस बात से, मैं पहले भी कहा और कई लोगों को बुरा भी लगता होगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो सामाजिक रीति है बोलना ही पड़ता है। कथा मैंने पहले भी कहा, भागवत में लिखी हुई है। अब तो सबका हिंदी टीका भी आ गया, कोई भी पढ़ करके कह सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। लेकिन जिस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो सामाजिक लौकिक बातें हैं, बाहर की बातें हैं, जिस बात को हम नित्य करते तो हैं लेकिन ज्ञान में नहीं लाते हैं, उसको बताना ही हमारी जिम्मेदारी है। पिताजी, कर्मणा जायते जंतुः कर्मण्येव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जीव कर्म के कारण इस धराधाम पर आता है, और अपने इसलिए तो एक बात निषाद राज ने कहा कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, राम को जंगल में भेज दिया। लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई देख, तूने जो कहा कैकेयी ने किया है, ये कैकेयी ने नहीं किया है, ये तो कर्म ने किया है, कर्म के कारण ये सब होता है। काहो न को सुख दुख कर दाता,